नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। ये MCQs समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आज मैं आपको नए पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित बताऊंगी, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। अधिक समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक रहेगा सामाजिकरण। सामाजिकरण से रिलेटेड MCQs करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। समाजीकरण की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अमूर्त प्रतीकों, भाषा और कल्पनात्मक स्थितियों को समझना शुरू करता है, पियाजे के अनुसार कहलाती है। विकल्प ए संवेदी गतिशील चरण, विकल्प बी पूर्व संचालन चरण, विकल्प सी ठोस संचालन चरण, विकल्प डी औपचारिक संचालन चरण। प्रश्न को ध्यान से समझना है। पियाजे के अनुसार पूछा है कि सामाजिकरण की वह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अमूर्त प्रतीकों, भाषा और कल्पनात्मक स्थितियों को समझना शुरू करता है। कौन सी स्टेज में समझना शुरू करता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संचालन चरण। पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अमूर्त प्रतीकों, भाषा और कल्पनात्मक स्थितियों को समझना शुरू करता है, वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो लगभग 11 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती है और इसमें अमूर्त तर्क और काल्पनिक सोच शामिल होती है। जबकि प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास होता है लेकिन अमूर्त समझ नहीं होती है। ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें भाषा का विकास तो होता है लेकिन अमूर्त समझ नहीं होती है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गतिशील चरण, 0 से 2 वर्ष इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है इस स्टेज में बच्चा। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संचालन चरण, 2 से 7 वर्ष भाषा और प्रतीकात्मक सोच का विकास लेकिन तर्क अमूर्त नहीं होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संचालन चरण, 7 से 11 वर्ष ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है इसमें। ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संचालन चरण, 11+ वर्ष अमूर्त विचारों, परिकल्पनाओं और समस्याओं को हल करने की क्षमता। प्रश्न संख्या 2, जर्नलाइज्ड अदर की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी? विकल्प ए कूली, विकल्प बी मीट, विकल्प सी पार्सन्स, विकल्प डी मैर्टन। सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीट। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जनरलाइज्ड अदर, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड, GH मीड ने दी थी, जो प्रतीकात्मक अंत क्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के प्रमुख विचारक थे और उन्होंने यह अवधारणा आई और मी के साथ मिलकर व्यक्ति के आत्मबोध के विकास को समझने के लिए प्रस्तुत की, जिससे समाज के मूल्यों और अपेक्षाओं को व्यक्ति कैसे आंतरिक रूप से अपनाता है यह स्पष्ट होता है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, GH मीड, इन्होंने जनरलाइज्ड अदर की अवधारणा विकसित की, जो समाज के सामान्यीकृत दृष्टिकोण या सामूहिक चेतना को दर्शाती है, जिसे एक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं और अपेक्षाओं को समझने के लिए अपनाता है।
जो अन्य समाजशास्त्री है कूली, इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ, ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ, आईना वाला स्व की अवधारणा दी। ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। कूली ने कौन सी अवधारणा दी है लुकिंग ग्लास सेल्फ? पार्सन्स इन्होंने सामाजिक व्यवस्था और प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म पर काम किया है, ठीक है। फंक्शनलिज्म पर काम किसने किया है? पार्सन्स ने। मर्टन, इन्होंने प्रकार्यवाद के भीतर मध्य श्रेणी के सिद्धांतों, मिडल रेंज थ्योरी पर काम किया है, ठीक है। ध्यान में रखना है, मिडल रेंज थ्योरीज किसकी है? मर्टन की। प्रश्न संख्या 3, समाजीकरण का कौन सा रूप वयस्क जीवन में नई भूमिकाओं को सीखने से जुड़ा है? विकल्प ए प्राथमिक समाजीकरण, विकल्प बी पूर्वानुमानात्मक समाजीकरण, विकल्प सी संपूर्ण समाजीकरण, विकल्प डी परिधीय समाजीकरण। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प बी पूर्वानुमानात्मक समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। व्याख्या, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं और अपेक्षाओं को पहले से सीखता है। यह विशेष रूप से वयस्क जीवन में नई भूमिकाओं जैसे नौकरी, विवाह, माता पिता बनना आदि को अपनाने से पहले होता है। उदाहरण के लिए, कोई छात्र जो डॉक्टर बनना चाहता है वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टरों की तरह व्यवहार करना सीखता है। यह क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। समाजीकरण के विभिन्न रूपों को विस्तार से समझते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? प्राथमिक समाजीकरण, यह जीवन के प्रारंभिक चरण में होता है। परिवार इसका प्रमुख स्रोत होता है। बच्चे बोलना, चलना, सामाजिक नियम, नैतिक मूल्य आदि किस में सीखते हैं? प्राथमिक समाजीकरण में सीखते हैं। अब है सेकेंडरी स्टेज या द्वितीयक समाजीकरण। यह तब होता है जब व्यक्ति समाज के अन्य संस्थानों जैसे स्कूल, मित्र समूह, कार्यस्थल से जुड़ता है। यह प्राथमिक समाजीकरण के बाद जीवन भर चलता रहता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जो आपका प्रश्न पूछा गया था, पूर्वानुमानात्मक समाजीकरण क्या होता है इसमें व्यक्ति भविष्य की भूमिकाओं के लिए खुद को तैयार करता है। उदाहरण के लिए, कोई छात्र जो सेना में भर्ती होना चाहता है वह अनुशासन और फिटनेस का अभ्यास करता है। रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण, जब व्यक्ति को पूरी तरह से नई सामाजिक भूमिका या वातावरण में ढलना होता है। उदाहरण के लिए, जेल से रिहा हुआ व्यक्ति समाज में पुनः समायोजित होता है। टोटल सोशलाइजेशन, कुल समाजीकरण क्या है? यह एक भ्रमित करने वाला विकल्प हो सकता है क्योंकि यह आमतौर पर एक मान्यता प्राप्त श्रेणी नहीं है बल्कि टोटल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो सकता है। पेरिफेरल सोशलाइजेशन, परिधीय समाजीकरण, यह भी एक कम प्रचलित और संदिग्ध श्रेणी है क्योंकि आमतौर पर मुख्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में नहीं आती है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा का मूल विचार क्या दर्शाता है? ठीक है, क्या दर्शाता है लुकिंग ग्लास सेल्फ का मूल विचार? किसने दी है ये अवधारणा लुकिंग ग्लास सेल्फ की? कूली के द्वारा दी गई है, ठीक है। और ये अवधारणा किस विचार को दर्शाती है? विकल्प ए जीवन भर सीखना, विकल्प बी हम दूसरों की अवधारणाओं का प्रतिबिंब है, विकल्प सी जैविक विकास, विकल्प डी सांस्कृतिक विविधता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी हम दूसरों की अवधारणाओं का प्रतिबिंब है। हम दूसरों की अवधारणाओं का प्रतिबिंब होते हैं, यह लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा है। यह सिद्धांत किसका है? चार्ल्स हर्टन कूली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल विचार यह है कि व्यक्ति अपनी आत्म छवि को दूसरों की प्रतिक्रियाओं और अवधारणाओं के आधार पर विकसित करता है। अगला प्रश्न है, इद, ईगो और सुपर ईगो का सामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? विकल्प ए फ्रायर, विकल्प बी एरिक्सन, विकल्प सी पियाजे, विकल्प डी पार्सन्स।
ईद, ईगो और सुपर ईगो का सामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? फ्रायड का है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, फ्रायड। व्याख्या। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी के अंतर्गत ईद, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 भागों से मिलकर बना होता है। ईद क्या है? जन्मजात इच्छाएं और मूल प्रवृत्तियां जो तात्कालिक सुख चाहती हैं। ईगो क्या है? यथार्थवादी हिस्सा जो ईद और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन बनाता है। सुपर ईगो नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मॉडल समझने में मदद करता है कि व्यक्ति कैसे सामाजिक नियमों और आंतरिक इच्छाओं के बीच संतुलन बनाता है। प्रश्न संख्या 6। वह सामाजिक संस्था जो व्यक्तित्व निर्माण में सेकेंडरी सोशलाइजेशन की मुख्य एजेंसी है। विकल्प ए, परिवार, विकल्प बी, विद्यालय, विकल्प सी, धर्म, विकल्प डी, मीडिया। सेकेंडरी सोशलाइजेशन की मुख्य एजेंसी क्या है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, विद्यालय। व्याख्या। सेकेंडरी सोशलाइजेशन द्वितीयक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के प्रारंभिक सामाजिकरण के बाद होती है, जब वह परिवार से बाहर निकलकर समाज के अन्य संस्थानों से जुड़ता है। विद्यालय इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक नियम, अनुशासन, सहयोग और प्रतिस्पर्धा सिखाता है। यह औपचारिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कौशल भी विकसित करता है। शिक्षक और सहपाठी नए सामाजिक अनुभवों का स्रोत होते हैं। परिवार क्या है? प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी है, जबकि धर्म और मीडिया भी द्वितीयक सामाजिकरण में भूमिका निभाते हैं, लेकिन विद्यालय इसकी मुख्य एजेंसी माना जाता है। प्रश्न संख्या 7। सैनिक प्रशिक्षण किस प्रकार का सामाजिकरण माना जाता है? विकल्प ए, पुनः सामाजिकरण, विकल्प बी, पूर्वानुमानात्मक, विकल्प सी, अव्यक्त, विकल्प डी, अनौपचारिक। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, पुनः सामाजिकरण, रीसोशलाइजेशन। व्याख्या। रीसोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को पूरी तरह से नई सामाजिक भूमिका, नियमों और व्यवहारों को अपनाना पड़ता है, अक्सर पुराने व्यवहारों को छोड़कर। सैनिक प्रशिक्षण में व्यक्ति को अनुशासन, आदेश पालन, समूह भावना और कठोर जीवन शैली अपनानी होती है। वह प्रशिक्षण पुराने सामाजिक व्यवहारों को बदलकर नए सैन्य व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे पुनः सामाजिकरण का उदाहरण माना जा सकता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? भविष्य की भूमिका के लिए तैयार होती है, जबकि रीसोशलाइजेशन में व्यक्ति को पूरी तरह से नए ढांचे में ढाला जाता है। प्रश्न संख्या 8। रोल टेकिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? विकल्प ए, पार्सन्स, विकल्प बी, वेबर, विकल्प सी, मीड, विकल्प डी, कॉम्पटे। रोल टेकिंग किससे संबंधित है? मीड से संबंधित है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने रोल टेकिंग की अवधारणा को समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह विचार सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म सिद्धांत है उसका हिस्सा है रोल टेकिंग। ओके, रोल टेकिंग क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाकर सोचता है, यानी दूसरों की भूमिका को खुद में रखना, रोल टेकिंग। इसमें व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं को समझता है, अपने व्यवहार को उसी अनुसार ढालता है। मीड के अनुसार बच्चे खेल के दौरान विभिन्न भूमिकाएं निभाकर सामाजिक नियमों को सीखता है। यह प्रक्रिया आई और मी सिद्धांत के विकास में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से कौन सामाजिकरण का एजेंट नहीं है? विकल्प ए, परिवार, विकल्प बी, मीडिया, विकल्प सी, बैंक, विकल्प डी, सहपाठी समूह। सामाजिकरण का एजेंट क्या नहीं है इसमें? विकल्प सी, बैंक नहीं है। ओके। व्याख्या। सामाजिकरण के एजेंट वे संस्थाएं या समूह होते हैं जो व्यक्ति को सामाजिक नियम, मूल्य, व्यवहार और संस्कृति सिखाते हैं।
परिवार क्या है? प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख स्रोत है। मीडिया द्वितीयक समाजीकरण का प्रभावशाली भूमिका निभाता है। सहपाठी समूह सामाजिक कौशल, सहयोग और प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं। बैंक एक क्या है? आर्थिक संस्था है, ना कि सामाजीकरण की एजेंसी। यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को आकार नहीं देती, इसलिए इसे सामाजीकरण का एजेंट नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 10, टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द किससे जुड़ा है? किसने दिया? टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द किसने दिया? विकल्प ए दुर्खिम, विकल्प बी गॉफमैन, विकल्प सी मैर्टन, विकल्प डी पार्सन्स। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, गॉफमैन। व्याख्या: अर्विंग गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एजिलम्स 1961 में किया था। टोटल इंस्टीट्यूशन क्या है? यह एक ऐसी सामाजिक संस्था जहां व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से नियमित और नियंत्रित होता है। व्यक्ति को बाहरी समाज से अलग रखा जाता है और संस्था के नियमों के अनुसार उनका व्यवहार ढाला जाता है। उदाहरण के लिए जेल, मानसिक अस्पताल, मठ या आश्रम, सैन्य प्रशिक्षण केंद्र। इन संस्थाओं में व्यक्ति का पुनः समाजीकरण, रिसोशलाइजेशन होता है। जब हम अर्विंग गॉफमैन के एक और प्रसिद्ध सिद्धांत को समझते हैं, क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो समाजशास्त्र के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गॉफमैन का प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इसका मुख्य विचार क्या है? गॉफमैन ने यह सिद्धांत 1959 में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक जीवन को एक नाट्य मंच, ड्रामेटर्जिकल अप्रोच की तरह समझाया। व्यक्ति क्या है? अभिनेता और एक्टर का काम करता है। हर व्यक्ति समाज में एक भूमिका निभाता है, जैसे एक अभिनेता मंच पर। हम अपने व्यवहार को इस आधार पर ढालते हैं कि सामने वाला हमें कैसे देखेगा। इनके दो प्रमुख क्षेत्र है, फ्रंट स्टेज, सामने का मंच, ठीक है, जहां हम सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे वही शिक्षक क्या है? कक्षा में अनुशासित और ज्ञानवान दिखने की कोशिश करता है। ये क्या है? फ्रंट स्टेज, सामने का मंच, जिसमें हम सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। बैक स्टेज, पृष्ठभूमि, जहां व्यक्ति अपने असली रूप में होता है, बिना किसी सामाजिक दबाव के। जैसे वही शिक्षक घर पर क्या करता है? आराम से बैठे टीवी देख रहा होता है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।